बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टॉपिक में हम एक डिफ़ॉर्म मटेरियल के अंदर स्टोर होने वाली एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम हुक लॉ की बात करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक स्प्रिंग है जो कि वर्टिकली अटैच है एक रिजिड सपोर्ट से। इस वक्त इसके साथ कोई लोड नहीं है तो इसकी एक्सटेंशन ज़ीरो है। जैसे ही हम इसके साथ लोड अटैच करते हैं, यानी इसके ऊपर फोर्स एक्ट करती है F1, तो इसकी एक्सटेंशन X1 तक हो जाती है। और जैसे ही फोर्स हम डबल करते हैं F2, तो एक्सटेंशन पहले से डबल हो जाती है। तो यहाँ पे हम हुक लॉ अप्लाई करेंगे और हुक लॉ है फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ से F इज़ इक्वल टू KX। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जब बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है तो हम उस पर वर्क करते हैं और हमारा किया गया वर्क बॉडी के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। दोबारा से फ़र्ज़ करें हमारे पास एक वायर है और उसकी लेंथ है कैपिटल L। इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करती है F1 और इसकी लेंथ में L1 तक इजाफा हो जाता है, और अगर फोर्स F2 हो जाए तो इसकी लेंथ में L2 तक इजाफा हो जाएगा। इसको हम ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें वर्टिकल एक्सिस में फोर्स है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में एक्सटेंशन है। तो हमारे पास ये इलास्टिक लिमिट तक ग्राफ आ गया, और इस इलास्टिक लिमिट तक हमने इसमें स्टोर होने वाली एनर्जी को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले O से C तक, यानी O से C प्रोपोर्शनल लिमिट होगी, यहाँ तक इसको देखते हैं। तो चूँकि बॉडी के ऊपर लगने वाली फ़ोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं है, जैसे जैसे फ़ोर्स बढ़ती है, एक्सटेंशन बढ़ रही है, फ़ोर्स भी बढ़ाना पड़ती है, यानी फ़ोर्स कांस्टेंट नहीं है। और अगर हम फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो वर्क कैलकुलेट करने के लिए हमें एक्सटेंशन को स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड करना पड़ेगा, लार्ज नंबर ऑफ़ इंटरवल्स में स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड करना पड़ेगा। और ये अज्यूम करेंगे कि हर इंटरवल के दौरान जो फोर्स है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। डेल्टा एक्स एक्सटेंशन के दौरान जो फोर्स है वो है F। L1 एक्सटेंशन के दौरान फोर्स है F1, और इसी तरह से L2 एक्सटेंशन के दौरान फोर्स की वैल्यू डिफरेंट होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हर स्टेप का अलग से वर्क कैलकुलेट करेंगे और सबको एंड पे सम अप कर देंगे। तो सबसे पहले हम एक्सटेंशन डेल्टा एक्स तक जो है वो कैलकुलेट करते हैं वर्क। इस दौरान फोर्स जो है वो F है। तो फोर्स चूँकि कांस्टेंट है तो यहाँ पे वर्क बराबर होगा फोर्स इनटू एक्सटेंशन, और फोर्स F है, एक्सटेंशन डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये एक यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, और इस दौरान एक्सटेंशन L1 है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया है वो बराबर होगा हमारे पास 1/2 OA, यानी यहाँ पे बेस है इसकी, और OB इसकी वर्टिकल AB ये परपेंडिकुलर है, यानी कि ये फोर्स को ज़ाहिर कर रहा है। हम यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि जब हम स्मॉल स्टेप्स का एरिया कैलकुलेट करके ऐड करते हैं तो असल में ये इस ट्रायंगल का एरिया ही हमारे पास आता है। तो इनकी वैल्यूज पुट कर दें तो 1/2 इंटू L1 इंटू F1। अब चूँकि जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसके एटम्स जो हैं वो अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस होते हैं, और डिस्प्लेस होने की वजह से उनमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो ये जो हम वर्क कर रहे हैं बॉडी के ऊपर, ये असल में उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो चूँकि
एनर्जी जो है इसमें एक इलास्टिसिटी होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो हम इस फार्मूले को जो प्रीवियसली हमने डिराइव किया, इसको इलास्टिसिटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे ए इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है और एल इसकी टोटल लेंथ है। तो यंग्स मॉडुलस हमारे पास होता है टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। ये वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास यंग्स मॉडुलस बराबर आ जाएगा F1/A इंटू L/L1। अब यहाँ से F1 को सेपरेट करके हम प्रीवियस फार्मूले में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे F1 पुट करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल रिलेशन आ जाएगा 1/2 EA L1² तो ये हमारे पास आ जाएगा एनर्जी स्टोर्ड इन अ डिफॉर्म्ड मटेरियल।